हमारे यहाँ रामचरितमानस और श्रीमद्भागवत गीता में दोनों में ही एक जगह चौपाइयां और एक जगह श्लोक लिखे हुए हैं। उसमें भगवान कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजम्यहम् परित्रणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और रामचरितमानस में इसी बात को अवधि भाषा में गोस्वामी जी ने लिखा, जब जब होई धर्म की हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी तब तो प्रभु धरी विविध शरीरा हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। देखिए, चाहे वो अवधि भाषा हो चाहे संस्कृत के श्लोक हो, इसका अर्थ एक ही है। वो यही है कि जब जब भी संसार में अधार्मिक तत्व की वृद्धि होती है, संत जन सताए जाने लगते हैं, और वो कहते हैं साधु संतों के लिए स्पेशली अपने भक्तों के उद्धार के लिए भगवान धरती पर अवतार लेते हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं। और इस दुनिया को भगवान राम और कृष्ण कैसे मिले, ये विचारणीय तथ्य है। श्री गुरु महाराज जी की प्रेरणा से जो विचार आया, क्योंकि जब राम का जन्म नहीं हुआ था, जब राम इस धरती को नहीं मिले थे, उस समय रावण का अत्याचार था, आतंकवाद था, और साथ में राजा दशरथ जी निसंतान थे। उस समय भगवान को पाने के लिए वो किसके पास गए? गुरु के शरण में गए, गुरुदेव वशिष्ठ के शरण में गए। और गुरुदेव वशिष्ठ के शरण में जाने के पश्चात ही गुरु ने कहा कि तुम एक काम करो, तुम पुत्र कामेष्टि यज्ञ करो, और उसके पश्चात तुम्हारे घर में एक नहीं बल्कि 4 संतानों का योग है, एक नहीं। अर्थात राजा दशरथ जी एक संतान की प्राप्ति के लिए गए थे, गुरु के शरण में जाते ही 4 का संयोग बना। मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं, इस दुनिया को राम जैसे अवतार गुरु की कृपा से मिले हैं। गुरुदेव भगवान की कृपा के बगैर राम नहीं मिले, ये बात समझने की है। इस दुनिया को कृष्ण मिले, इस धरती को भगवान अवतार के रूप में कृष्ण मिले, वो भी कृष्ण कृष्ण ऐसे ही नहीं बन गए, कृष्ण गुरु की कृपा से बने। उनके गुरु हैं दुर्वासा जी, और भगवान राम के गुरु हैं गुरुदेव वशिष्ठ जी। आप पूरा राम और कृष्ण के जीवन की सिनेरियो को आप थोड़ा अध्ययन करें, एनालिसिस करें। इन महान जीवन के पीछे गुरु की कृपा का हस्त है। जन्म गुरु के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ, उसके पश्चात जब जन्म होता है तो जन्म के पश्चात हमारे देश में 16 संस्कार होते हैं। जन्म और मृत्यु तक वो सारे के सारे संस्कार गुरु के संरक्षण में हो रहे हैं। यहां तक कि जब भगवान राम जिन्होंने पढ़ाई की, सब कुछ की, उसके बाद जंगल में जाके, वन में जाके ताड़का जैसे स्वभाव जैसे बड़े बड़े राक्षसों का मर्दन करने के पश्चात गुरुदेव वशिष्ठ जी उन्हें जनकपुर लेके जाते हैं। अर्थात विवाह का संयोग भी गुरु के संरक्षण में हो रहा है, वो अपने आप नहीं हो रहा, गुरु के संरक्षण में विवाह भी हो रहा है। और यहां तक कि जब राम और रावण का युद्ध हो रहा था, उस समय विभीषण जी ने पूछा भगवान राम से कि प्रभु, रावण तो बहुत मायावी है, इसके पास बहुत अस्त्र शस्त्र हैं, बहुत कुछ इसके पास, और आपके पास तो पैरों पर चप्पल तक नहीं है, खड़ाऊ तक नहीं, आप कैसे इस भयंकर रावण से युद्ध करेंगे? आप इससे कैसे विजय हासिल करेंगे? मुझे तो संदेह हो रहा है। तब भगवान श्री राम एक बहुत सुंदर बात बोलते हैं, हे विभीषण, रावण के पास मायावी विद्याएं हैं, अस्त्र शस्त्र हैं, सैनिक हैं, सब कुछ है, लेकिन मेरे पास एक ऐसा अभेद कवच है
मेरे पास गुरु के ज्ञान का अवैध कवच है, इसे कोई नहीं भेद सकता, दुनिया का कोई ताकत नहीं भेज सकता। ऐसा अवैध कवच लेकर के मैं युद्ध में उतरा हूं, मुझे कोई फिक्र नहीं, क्योंकि सदगुरु जी अपने साथ है तो डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे हाथों में उनका हाथ है। जब गुरु साथ में तो डरने की क्या बात है। अर्थात पूरी जिंदगी के सिनेरियो को, पूरे जिंदगी के एनालिसिस को, पूरे जिंदगी के रिपोर्ट कार्ड को देखे जरा। केवल और केवल एक ही मंत्र गूंजता है, भगवान राम अवतारी हैं, साक्षात प्रभु हैं, लेकिन उस परम पुरुष का निर्माण के पीछे, उस अवतार के निर्माण के पीछे, अवतार बनाने के पीछे उनकी गुरु का हाथ। ऐसे जनों, अवतार भी आता है तो गुरु के शरण में जाकर के सर झुकाता है। और ये मैं नहीं कह रहा, राम कृष्ण ते को बड़े तीनों भी तो गुरु कीन, तीन लोग के नायका गुरु आगे अधीन। तीनों लोग गुरु, जो तीनों लोग पूछता है जिन्हें, वो भी गुरु के शरणागति को प्राप्त होते हैं। इसी बात को यदि हम भगवान कृष्ण के साथ कंपैरिजन करें, क्योंकि हमारा भारतवर्ष राम और कृष्ण को ज्यादा सुनना पसंद करता है, विशेष करके पूर्वांचल। भगवान श्री कृष्ण के साथ भी यही घटना है। कंस को मारना कोई बड़ी बात नहीं था, कंस ऐसे भी मर जाता, वैसे ही अपने लोगों से बहुत परेशान हो गया था, वो वैसे ही मर जाता हो। लेकिन भगवान श्री कृष्ण आए हैं, वो राधा के अश्रुओं को पूछने आए हैं, ग्वाल बालक गोपियों को, गोपियों के प्रेम भाव का सम्मान करने आए हैं, और उन्हें कृष्ण को कृष्ण बनाने वाले उनके गुरु हैं। मुझे एक घटना याद आती है, भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह हो चुका है, और एक दिन ऋषि दुर्वासा जी उनके दरबार में, द्वारका में पहुंचे, और जैसे वहां पहुंचते हैं तो दुर्वासा जी आज बहुत क्रोधित अवस्था में हैं, भयंकर क्रोध में। और जाते ही भगवान कृष्ण को आदेश दिया कि काम करो, मेरे लिए गरम गरम खीर बनाई जाए। और भगवान श्री कृष्ण ने आदेश का पालन किया, गरम गरम खीर बनाया गया। खीर लेकर के आए सेवक, और देखिए सारे लोग देख रहे हैं अब क्या होने वाला है। उनका चेहरा क्रोध से लाल हुआ पड़ा है। परंतु यहां पर एक बात मैं बताना चाहता हूं, संत, जो सच्चा संत होगा ना, क्रोध में भी आपको आशीर्वाद ही देगा। दुर्वासा जी बड़ा क्रोधित अवस्था में है, और उस खीर का जब पात्र आया तो उन्होंने एक ऐसा आदेश दिया जो किसी ने सोचा नहीं था, किसी ने कोई परिकल्पना नहीं की थी। उन्होंने कहा कि कृष्ण एक काम करो, ये गरम गरम खीर अपने शरीर के ऊपर उड़ेल लो, लेपन कर लो अपने शरीर पर। सारे लोग भौचक्क रह गए कि ये कैसे संभव, ये कैसे गुरु हैं, ये गुरु कितना निष्ठुर हैं। सज्जनों, गुरु निष्ठुर नहीं होता, गुरु दया का सागर होता है, करुणा का सागर होता है। ये शिष्य समझ ले तो कितनी अच्छी बात होगी। लेकिन भगवान कृष्ण वो शिष्य परंपरा के अनुभवी शिष्य हैं, इसलिए उन्होंने कोई प्रश्न नहीं किया। उन्होंने कहा जैसे गुरु का आदेश है उसको मैं अक्षरशः पालन करूंगा, मेरे गुरुदेव की आज्ञा, कोई बात नहीं। यदि मेरे गुरुदेव ने कहा कि गरम गरम खीर अपने शरीर पर लगा लें, कोई बात नहीं, इसके पीछे भी कोई भला होगा। यहां पर हरि कथा का कार्यक्रम था, परंतु गुरुदेव भगवान ने प्रेरणा दी, और बड़े सौभाग्य से आदरणीय कथा व्यासी का समय मिल गया था। तो हम लोग ने सोचा कि नहीं, यहां भागवत हो जाए। आपकी सोच थी हरि कथा की, लेकिन महाराज जी की सोच भागवत की थी। और हमारी गुरु बहन ने और हमारे सिंह साहब इत्यादि सब ने अक्षर से इसको पालन किया, और भागवत का मंच सज गया। बहुत लोगों को लग रहा था कि ग्रामीण क्षेत्रों में ये कार्यक्रम हो रहा, क्या रिस्पॉन्स आएगा, लेकिन हम इन चीज़ों को फिक्र नहीं करते कि हमारा कहाँ कार्यक्रम हो रहा है, लोग आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। जिस भूमि पर भागवत सज जाता है वह जगह अपने आप पावन पुनीत हो जाता है, उस जगह का भाग्य जग जाता है। ये हम तो इस आधार पर कार्य करते हैं, हम इन आधारों पर काम नहीं करते कि हमको क्या मिला, क्या दिया, क्या लिया।
इसलिए मेरे गुरु भाइयों से आग्रह है, इस मन में जो कोई उच्छृंखल विचारधाराएं कभी कभी काम करती हैं, महाराज जी की आज्ञा में ही सब कुछ ठीक ठाक है। संत सहजो भाई ने बड़ा अच्छा कहा है ना, गुरु आज्ञा में ही चलिए, हानि होए तो होने दीजिए, इट डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरु की आज्ञा में जब चलते हैं तो सारी चीजें अपने आप व्यवस्थित होने लगती हैं। भगवान श्री कृष्ण इस सिद्धांत को जानते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कोई बात नहीं। उन्होंने गरम गरम खीर अपने शरीर पर लेपन किया, दुनिया हैरान, सारी रानियां हैरान, उनके पूरे शरीर पर फफोले पड़ गए। सारे लोगों के अश्रुपात होने लगे कि ये क्या गुरु आज इतना कठोर हो गया है। भगवान श्री कृष्ण के पूरे बॉडी पर, क्योंकि गरम खीर डालेंगे तो फफोले पड़ जाएंगे ना, सारा शरीर जल गया। इतना ही नहीं रुके भगवान श्री कृष्ण को, फिर उन्होंने दुर्वासा जी ने आदेश दिया, एक काम करो, मुझे इसी समय तत्काल प्रस्थान करना है। एक रथ लो और रथ के अंदर जो घोड़े हैं ना उन्हें खोल दो। इस रथ की जगह रुक्मिणी और कृष्ण दोनों इस रथ को लेकर के जाएंगे। क्या परीक्षा होगी, क्या मानसिक परीक्षा होगी, क्या हम लोग इसके लिए तैयार हैं? ऐसे सिचुएशन के लिए क्या तैयार हैं हम? ये कहानियां हमें तैयार करती हैं एग्जाम के लिए। ये सारी की सारी जो घटनाएं हैं हमारी जिंदगी में आएंगी आगे, हमारे लिए तैयार करती, इसलिए ये घटनाएं सुनाई जाती हैं। कृष्ण को आपने बहुत साधारण मान लिया, खूब नाच लिया, गा लिया, झूम लिया, लेकिन कृष्ण की कथा और कृष्ण का मर्म क्या है इसको समझना बहुत जरूरी है। सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण जी ने एक बार नहीं कहा कि हे गुरुदेव मेरे शरीर पूरा जल गया है, मैं कैसे लेके जाऊंगा। उन्होंने कहा कि मेरे गुरुदेव ने यदि कहा है तो फिर ये कार्य मैं करूंगा अवश्य। ऐसा ही हुआ। रथ को रुक्मिणी जी और भगवान कृष्ण दोनों लेकर के जा रहे हैं। काफी दूर चले गए और वहां पर जंगल सा रास्ता था। अब दुर्वासा जी का बिल्कुल क्रोध शांत हो गया, उनका चेहरा दिव्यता से भर गया, प्रसन्नता से भर गया, क्योंकि कोई शिष्य पूर्ण रूप से गुरु की आज्ञा का पालन करता है तो गुरु की खुशी का पात्र बन जाता है, उसे वह रिवार्ड मिल जाता है। क्योंकि गुरु के चेहरे पर हंसी शिष्य के लिए अवार्ड है, रिवार्ड है। सज्जनों, ये बहुत बड़ी बात है। गुरु के चेहरे पर हंसी, गुरु के चेहरे पर प्रसन्नता कि हालांकि ये भगवान है, अवतार है, लेकिन मैं ऐसी परीक्षाएं ले रहा हूं, फिर भी इसने कोई प्रश्न नहीं किया, बगैर प्रश्न के सारे काम किए इसने। चेहरे पर प्रसन्नता के साथ अब गुरु आशीर्वाद की मुद्रा पर खड़े। उन्होंने कहा कि हे कन्हैया, आज आपने बगैर प्रश्न किए इन सभी शिष्टाचारों का पालन किया है, इसलिए मेरा यह आशीर्वाद है। ये गरम गरम खीर का लेपन नहीं, बल्कि ये सुरक्षा कवच था। आज के बाद कोई भी अस्त्र शस्त्र तुम्हारे शरीर को कोई प्रभावित नहीं कर पाएगा, वज्र के समान तुम्हारा शरीर हो गया। ये आशीर्वाद मिला उनको। लेकिन जाते जाते भगवान को गुरुदेव कह गए कि लीलाधारी, बाकी का सारा शरीर तो तुम्हारा वज्र के समान हो गया। इस युग में कोई भी अस्त्र शस्त्र तुम्हें प्रभावित नहीं करेंगे, परंतु पैर के तलवों पर तुमने खीर नहीं लगाया। इतना कह करके, इशारा दे करके गुरुदेव वहां से चले गए। और आप जानते हैं, उसी पैर के तलवों पर बहलिया ने बाण मारा और भगवान श्री कृष्ण के शरीर छोड़ने का कारण वो बना। आप सब जानते हैं इस बात। इसीलिए सज्जनों, इस दुनिया में कोई भी महान पुरुष का निर्माण हुआ है, यूं ही नरेंद्र विवेकानंद नहीं बन गए, उनके पीछे गुरु की कारीगरी है। यूं ही मुकुंद योगानंद परमहंस नहीं बन गए, उनके पीछे युक्तेश्वर गिरी महाराज की कारीगरी है। और आज जो दिव्य भागवत कथा आप सुन रहे हैं, इस दिव्यता के पीछे गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की दिव्य अनुकंपा और कृपा है, उनकी कारीगरी है जो आप देख रहे हैं। इसलिए इस दुनिया को भगवान भी मिले हैं तो गुरु की कृपा से मिले हैं।
भगवान भी गुरु की कृपा के बगैर नहीं मिलते। राम मिले तो गुरु की कृपा से, कृष्ण मिले तो गुरु की कृपा से, इसलिए गुरु चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसलिए कहा, गुरु बिनु भवन निधि तरे न कोई, जो वीरंच शंकर सम होई। आप बाया मंत्र जाप से शंकर बन जाएं, विष्णु जी बन जाएं, ब्रह्मा जी बन जाएं, परंतु सज्जनों गुरु के बगैर भवसागर पार नहीं हुआ जा सकता। इसलिए गुरु आवश्यकता है। भगवान गुरु की कृपा से मिलते हैं। लेकिन कैसा गुरु, किस गुरु की शरणागति में जानी चाहिए? इस मानव समाज को किस संत के शरण में जाके सर झुकाना चाहिए? हमारे धर्मशास्त्रों में वर्णित है, जो गुरु ईश्वर से आपको मिला दे। श्रीमद्भागवत गीता का एक श्लोक हमें समझाता है, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिच्छिन्तिते ज्ञानम ज्ञानिनस्ततो दर्शिना। ऐसे गुरु के शरणागति को प्राप्त करें जो गुरु आपको उपदेश दें और उपदेश के साथ में तत्व दर्शनम, भगवान का तत्व दर्शन आपके भीतर करवा दे। इस बार बड़ा विलक्षण घटना के साथ मैं आपको जोड़ना चाहता हूं। अभी रामनवमी का पर्व हमने कल ही मनाया आपने। विक्रम संवत 2081 हमने सेलिब्रेट किया। और मैं इस मंच के द्वारा आप सबको ये आह्वान भी करना चाहता हूं कि भारतीय नूतन वर्ष, भारतीय नववर्ष को आप सेलिब्रेट किया करें। और इस बार जैसे कि 9 तारीख को पड़ रहा था और रामनवमी कल हमने सेलिब्रेट किया, और इस बार भगवान राम का जो जन्म है वो हमने कैसे सेलिब्रेट किया? पूरे देश ने सूर्य भगवान के किरणों से भगवान श्री राम का तिलक किया गया। देखा आप सबने? देख ले बानी कि ना? अब बताई ना, देख ले बानी? सब जानते बानी भगवान राम का तिलक कैसे किया गया? इस बार भगवान राम का जन्मोत्सव कैसे मनाया देश ने? सूर्य भगवान के किरणों से उनका तिलक किया गया। अर्थात इस घटना से हम ये आपको जरूर बताना चाहते हैं, जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी का तिलक सूर्य नारायण भगवान के रोशनी से किया गया और यहीं पर किया गया, ये स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु इसी स्थान पर कार्य करता है। बाकी के शरीर में तो वैसे ही गंदगी भरी पड़ी है, मल मूत्र इत्यादि भरा पड़ा है, रक्त मेज मज्जा भरा पड़ा, लेकिन ये स्थान, इस स्थान को आई ऑफ द सोल, आई ऑफ द विजडम, दिव्य नेत्र, दिव्य चक्षु, आज्ञा चक्र, शिव नेत्र, बहुत नामों से पुकारा गया, दशम द्वार। इस स्थान को यहां पर दिव्य नेत्र है और गुरु जब उस दिव्य नेत्र को खोलता है तो अंतर जगत में भगवान का परम प्रकाश स्वरूप का दर्शन होता है। और हमारे गुरुदेव सर्व श्री आशुतोष महाराज जी इसी दिव्य नेत्र के द्वारा उस परमात्मा का दर्शन करवाते हैं। जैसे भगवान श्री राम के विग्रह का तिलक भगवान सूर्य नारायण के द्वारा हुआ, इसी प्रकार से यहीं पर वो परम प्रकाश स्वरूप परमात्मा जो सूर्य के समान है, जिसके विषय में श्रीमद्भागवत गीता में वर्णन आता है, दिवी सूर्य सहस्र से भवे दुःखपद्युति था, यदि वा सदृशिषा स्यात् भास्वर तस्य महात्मना। हजारों सूर्य का प्रकाश एक साथ आकाश में उदित हो जाए, ऐसे प्रचंड प्रकाश को हे प्रभु मैं देख रहा हूं, ये दावा अर्जुन कर सकते हैं। भगवान कृष्ण जैसे गुरु मिलते हैं तो अर्जुन जैसे शिष्य दावा करते हैं, हजारों सूर्य का प्रकाश में अंतर जगत में देख सकता हूं। आज हमारे गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी जैसे गुरु हमें मिले हैं, इसलिए हम भी दावा कर सकते हैं हमने भी उस ईश्वर का दर्शन किया है और आप भी कर सकते हो दिव्य नेत्र के द्वारा। ऐसा ज्ञान, ऐसा वो ब्रह्म ज्ञान, ऐसा वो आत्म ज्ञान आपको भी प्राप्त करना है। ये नहीं कि आपने कृष्ण जन्म सुन लिया, हो गया, कुछ न कुछ भजन सुन लिया, नाच लिया, गा लिया, हंस लिया, नहीं। इस मंच का एक विशेष उद्देश्य है। उद्देश्य ये है कि आप भी उस ईश्वर का दर्शन कर सकते हो, आप भी भगवान से मिल सकते हो, आप भी दिव्य नेत्र को प्राप्त कर सकते हो और अपने जिंदगी का कल्याण कर सकते हो। ये मंच इसलिए आया है। नाम लिखवाइए पीछे, ऐसे प्रकाश स्वरूप, ऐसे सूर्य सदृश ईश्वर का दर्शन करना चाहते हो, मेरी माताएं बहनें, मेरे भाई, उठिए और उठ करके नाम दर्ज करवाइए। ये ब्रह्म ज्ञान निःशुल्क है,
आप इसे प्राप्त कर सकते हो। आने वाले दिनों में ये ज्ञान आपको मिल सकता है। और समझना है तो समझिए, यहां पर इतना बड़ा संतों की टोली है, प्रश्न करना चाहे प्रश्न करिए और अपने जिंदगी का कल्याण करिए। ये साधारण ज्ञान नहीं है, इसी ज्ञान से जीवन का कल्याण होगा जो भगवान कृष्ण अर्जुन को देते हैं, आज दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी प्रदान कर रहे हैं। आप भी ज्ञान ले सकते हो, आने वाले दिनों में ये ज्ञान मिलेगा। और एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूं मैं, हमारे यहाँ छोटे छोटे बाल बच्चे बैठे हैं, बाल गोपाल, इनको हम एक छोटा सा अभी कार्यक्रम के बाद हम चाहते हैं कि छोटी सी एक्टिविटी करें। हम जगह जगह जा रहे हैं, आजकल तो संस्कार शालाएं करा रहे हैं, और ये संस्कार शाला प्रकृति को मतलब कि समर्पित है। आपसे मैं आग्रह करता हूं, क्योंकि हमारा एक प्रकल्प है मंथन, जो पूरे देश के लिए एक वरदान से कम नहीं है, पूरे देश में बच्चों को संस्कारित करने का कार्य कर रहा है। और हम लोग तो विद्यालय भी चलाते हैं। हम ऐसा नहीं कि चलो भजन कीर्तन गा लिया, राम राम गा लिया, हो गए जी चले गए। हम तो गरीब बच्चों के लिए विद्यालय चलाते हैं। हम तो गरीब बच्चों को संस्कारित करने का कार्य कर रहे हैं। वो सारे के सारे बच्चे, मैं फिर बहादुर सिंह साहब दीनबंधु भैया से आग्रह करूंगा, ये आरती के बाद सारी बच्चों को एक जगह असेंबल करेंगे। इन बच्चों के साथ एक छोटी सी एक्टिविटी हम लोग कर लेंगे यहीं पर। प्रकृति को समर्पित होगा ये, हम प्रकृति के साथ कैसे अपने आप को आत्मसात कर सकते हैं, छोटी सी वर्कशॉप होगी। आप लोग जरूर बस 10-15 मिनट की होगी, क्योंकि बहुत लंबा करेंगे तो आप लोग के लिए